बुलंदशहर के सिकंदराबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू इको कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में मंदिर के पुजारी समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना सिकंदराबाद के नेशनल हाईवे पर सिरोधन कट के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैं सर पार्किंग में खड़ा था साइड में, मतलब 100 किलोमीटर गाड़ी चला दी, तो मैं उसका इंजन ठंडा कर रहा था, पानी वानी भी डाला था मैंने। तो उसने मतलब ईको पता नहीं, मुझे इतना पता है कि ईको एकदम मेरे साथ मतलब सामने आई, फिर मुझे कुछ नहीं पता। रॉन्ग साइड में थी क्या ईको? नहीं सर, वो भी आ रही थी। मैं मतलब पट्टी होती है ना, पट्टी साइड में खड़े थे आप? नीचे मतलब पेड़ की सिरे में खड़ा हुआ था, जैसे सब लोग घास होती है ना, उधर खड़े हो जाते हैं, उधर खड़ा हुआ था सर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में होटल के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। कैप्टन होटल के बाहर बदमाशों ने 2 युवकों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें प्रशांत यादव और रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल आने के बाद दोनों युवक होटल से बाहर निकले थे, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना के पीछे यश भाटी और उसके साथियों का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल एसपी सिटी, सीओ सिकंदराबाद समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। आज शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जाट चौक, जो कि थाना सिकंदराबाद में है, वहां पर कैप्टन होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रशांत यादव सना प्रमोद यादव निवासी थाना गुलावटी अपने पूर्व परिचित व पूर्व के अभियुक्तों के सह अभियुक्त अपने मित्रों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। उसे यश भाटी सना पिंटू ने बाहर बुलाया। बाहर आते ही यश द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग में प्रशांत यादव व रॉबिन 2 लोग घायल हुए हैं। बरेली के थाना सीबीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 20 लाख रुपए की तांबा चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बंडिया नहर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 65 किलो कॉपर स्क्रैप, नकदी, अवैध तमंचे और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी नेटवर्क और चोरी के माल की जांच में जुटी हुई है। वादनी श्रीमती शिवानी जैन पत्नी पंकज जैन निवासी सिविल लाइन भटनागर कॉलोनी थाना कोतवाली बरेली के द्वारा थाना सीबीगंज पर सूचना दी गई कि उनकी अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट, जो थाना सीबीगंज क्षेत्र में स्थित है, की बाहरी दीवार के पास सुरंग बनाकर बदमाशों द्वारा गोदाम से 2 टन करीब कॉपर स्क्रैप चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना सीबीगंज बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 170/26 धारा 305A 331(1) BNS पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। बरेली में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जनगणना के पहले चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम शुरू हो गया है। 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी जुटाएंगे। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। वहीं 7 मई से 21 मई तक नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व गणना की सुविधा भी दी गई है। बरेली के थाना प्रेमनगर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष ईशान सक्सेना को गिरफ्तार किया है। महिला का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। पीड़िता के मुताबिक बेटे को स्कूल छोड़कर लौटते समय आरोपी ने रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी भी सीज कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य रात्रि को एक महिला द्वारा थाना प्रेमनगर पर यह सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम ईशान सक्सेना है, वह लगातार उस महिला का पीछा करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है तथा उन्हें जान का भय दिखाकर उनसे अब तक नगद कई हज़ार रुपए ले चुका है तथा लाखों रुपए की मांग करता है। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना प्रेमनगर पर सुसंगत BNS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
एटा पुलिस ने छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 4,500 रुपए नगद, एक जोड़ी पायल और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 1 मई को हाईवे पर एक महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया था। कोतवाली देहात पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचा गया। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात को दिनांक 1/5/2026 को वादी द्वारा 112 से सूचना प्राप्त दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बहन के साथ जो मोटरसाइकिल पर साथ में जा रही थी, उसके साथ एक छिनैती की घटना कारित हुई, जिसमें एक अज्ञात बाइक सवार द्वारा छिनैती की घटना कारित हुई। तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मौके पर पुलिस टीम पहुंची, साथ ही एसओजी और सर्विलांस टीम का गठन किया गया, जिसके तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को दिनांक 6/5/2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कौशाम्बी में गुरुवार सुबह पुलिस और भैंस चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के पतौना पुल के पास हुई इस कार्रवाई में 2 शातिर भैंस चोर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए, जबकि 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 भैंसें, तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कई भैंस चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत मंझनपुर के ही रहने वाले अर्जुन, जो निवासी भिलका के थे, तथा बदवा रजवर के संतोष कुमार के द्वारा दिनांक 30/4/2026 को थाना मंझनपुर में लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया था कि इन दोनों ही प्रार्थियों के घर से दिनांक 29/30 की रात को भैंसें चोरी कर ली गई थी। उक्त दोनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी के द्वारा उक्त दोनों अभियोगों के सफल अनावरण हेतु टीमें गठित कर दी गई थी। कौशाम्बी में व्यापारी से लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र में हुई कथित लूट की घटना को पुलिस ने झूठा करार दिया है। जांच में सामने आया कि व्यापारी ने उधार के पैसे लौटाने से बचने के लिए खुद ही लूट की साजिश रची थी। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र पश्चिम शरीरा से एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई कि वो टेवा बाजार में, जहां उनकी अपनी कॉस्मेटिक की दुकान है, ये बंद करके सामान्य दिन की भांति घर जा रहे थे। बीच रास्ते में जो है एक बदमाश द्वारा पहले इनको रुकवाया गया, इनसे लिफ्ट मांगी गई, इनके साथ बाइक पे बैठ के उसने उसको ओवरपावर किया और फिर बाद में एक निर्माणाधीन मकान में ले गए। वहां पे उनके 2 और अन्य साथियों ने आके इनके साथ पहले लूटपाट की और फिर इनके गले में एक रस्सी डालकर लगभग 16 से 18 फीट हाइट की एक दीवार जो है, जो निर्माणाधीन मकान की दीवार है, वहां से इनको धक्का दे दिया गया। कासगंज के गंजडुंडवारा क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। गांव वरा के पास बदमाशों ने युवक अखिलेश को घेरकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 4 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मैं गंजडुंडवारे से जा रहा था गांव, 4 लोगों ने इन्होंने घेर के और मुझे गोली मारी। कौन थे वो 4 लोग? सर्वेश, अजय, जोगिंदर, रामपाल। किस बात को लेकर गोली मारी? क्या आपके और उनके बीच कोई विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा था जमीन के बंटवारे में। 2 मुकदमा भी लिखे पड़े हैं हमारे इनके ऊपर। मेरे पति को 3 तारीख को गोली मार दी थी सर्वेश ने। अजय, जोगिंदर, रामपाल ये साथ में थे। मैं इसलिए कोतवाली आया हूँ। मैं उन लोगों को गिरफ्तार करवाने जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने आपके पति को गोली मारी थी, क्या आपके पति के और उनके बीच कोई विवाद चल रहा है? किस बात को? वो खेती का विवाद चल रहा था जमीन।
अंबेडकर नगर में भाजपा नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने गरीब परिवार की बेटी के विवाह में मदद कर मिसाल पेश की है। अकबरपुर क्षेत्र के नेवतरिया मुस्तफाबाद निवासी राजभर की बेटी नीलम के विवाह में नारायण फाउंडेशन की ओर से बेड, पंखा, बक्सा समेत कई गृह उपयोगी सामान भेंट किए गए। विवेक मौर्य ने कहा कि गरीब बहन बेटियों के विवाह में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और नारायण फाउंडेशन हर जरूरतमंद परिवार के साथ खड़ा है। बांदा में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अशोक लॉट तिराहे पर हुए प्रदर्शन में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। वहीं पुलिस ने सपा सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया। पूर्व राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर पर रोक के आदेश को समाजवादी पार्टी की जीत बताया गया। तो देखिए, ये कोई आंदोलन नहीं था। हम लोग हर बार शांतिपूर्वक ज्ञापन देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएम साहिबा को ज्ञापन देने जा रहे थे। जो हमारी जन समस्याएं हैं जिले की, वो बहुत ही हमारे जनता की प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंदा पानी इस समय घरों घरों आ रहा है और गर्मी का सीजन बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।